अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जापानी के मोस्ट पॉपुलर कह लें कि जो मशरूबात हैं। ये 5 मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मशरूबात के 5 नाम। तो जी पहले हम लोग इन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इनकी एग्जांपल्स देख लेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है जी मीज़ू। मीज़ू कह लें या ओ मीज़ू कह लें। मीज़ू, ओ मीज़ू। पानी को जापानी में कहा जाता है जी मीज़ू। ओ मीज़ू क्या होता है जी? ओमिजू जब आप फॉर्मल वे में ज्यादा प्रॉपर तमीज से बात कर रहे होते हैं किसी अपने बड़े से, तब आप ओमिजू कहते हैं। और जब अपने दोस्तों से, फैमिली से बात कर रहे होते हैं, तब आप मीजू कहते हैं। तो जी ये आपको जरूरी नहीं कि आप ओमिजू इस्तेमाल करें, नॉर्मल मीजू भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ओमिजू और मीजू का सेम मतलब है वाटर, मतलब के पानी। ओमिजू या मीजू मतलब के पानी। नेक्स्ट है जी ग्यून्यू। ग्यू ये दो अल्फाज हैं, खांजी के दो करेक्टर्स हैं। सबसे पहले है जी ग्यू एंड न्यू। ग्यू क्या है जी? गाय को जापानी में कहा जाता है जी ग्यू। न्यू दूध को कहा जाता है जी ग्यू न्यू। का मतलब फिर क्या हुआ जी? गाय का दूध। तो जी आमतौर पे चूंकि जो बिकरा होता है वो आमतौर पे गाय का दूध तस्वर किया जाता है, इसलिए दूध के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो ग्यू न्यू ही होती है। तो ग्यू गाय, न्यू दूध। और ग्यू निकू मतलब के गाय का गोश्त। बीफ के लिए जो जापानी है, बीफ की जापानी है वो ग्यू निकू है, वो भी यही ग्यू है। ग्यू निकू मतलब के निकू का मतलब गोश्त होता है। ग्यू निकू गाय का गोश्त। ग्यू न्यू मतलब के दूध। और उसके बाद है जी कोही। कोही क्या है जी? काफी को जापानी में कोही बोलते हैं। क्यों इसे कोही बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोही जो है ये जापानी मशरूब नहीं है, ये किसी बाहर के मुल्क का ड्रिंक है। वो जो काफी लफ्ज है वो जापानी का लफ्ज नहीं है। और जब बाहर के मुल्क का कोई लफ्ज जो है अपनी जापानी में लिखा जाता है तो उसे ये थोड़ा बहुत अपनी जुबान में टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। पहले हम लोगों ने लेसन में सीखा था जी फे जो है वो जापानी में फे की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसलिए जो है कॉफी को जो है वो कोही बोला जाता है और लिखा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, कोही की कोई कांजी नहीं है, कोही को काताकाना में लिखा जाता है। और जैसे मेरा नाम, मेरा जो कह लें कि फैमिली नेम, मेरा सुर नेम जो है वो है जी दिलावर। उसे जापानी में लिखा जाता है जी दिरावा, क्योंकि जो है वो जापानियों ने अपने अंदाज से उसे लिखना होता है जो उसमें लिखा जा सकता है, उसलिए उनके अल्फाबेट्स में जो लिखा जा सकता है वही उन्होंने लिखना है। तो जी उसके बाद है जी ओचा। ओचा सब्ज चाय इधर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये वो सब्ज चाय नहीं है, वो खोए वाली और पिस्ते बादाम वाली जो सर्दियों में मिलती है, ये वो वाली सब्ज चाय नहीं है। ग्रीन टी से मुराद, सब्ज चाय से मुराद है जी ये ओचा, वो है जी जापानीज ग्रीन टी। जापानीज ग्रीन टी होती है, शुगर फ्री होती है, इसमें मिल्क भी नहीं होता, ये जापानीज ड्रिंक है। तो ये है कि जापानी जो है इसे तकरीबन आमतौर पर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं जी ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है जी बीर। बीर जो है ये फिर वैसे कोही की तरह बीर, बियर को जापानी में बीर बोला जाता है, तो उसे थोड़ा सा लंबा करते हैं। तो जैसे पहले बोला है जी जो बीर भी जापानी ड्रिंक नहीं है, उसका नाम भी जापानी नहीं है, इसलिए खाता, उसकी भी कोई कांजी नहीं है, उसे जापानी में काताकाना में लिखा जाता है। और उसके लिए ये जो है बीर, उसके लिए प्रोनाउंसिएशन उसकी होगी बीर। तो जी अभी हम लोग इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले था जी मीजू। तो जी आप किसी अपने दोस्त को कहते हैं जी ओमीजू कुदासाई, मतलब जी प्लीज मुझे पानी देना। ओमीजू कुदासाई, प्लीज मुझे पानी देना। उसके बाद है जी ग्यून्यू। वताशी क्यो नीरिता ग्यून्यू खत्ते की माश्ता, मैं आज 2 लीटर दूध खरीद के लाया। रीता क्या है जी? जैसे पहले बात हुई है, लीटर भी इंग्लिश का वर्ड है तो उसे रीता बोला जाता है जी जापानी में, रीता। तो ये आपने ध्यान रखना है जी, आप जब जापान में आएंगे आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो इंग्लिश के अल्फाज है वो जापानीज अपनी प्रोनाउंसिएशन से वो अपने तरीके से लिखते हैं और उसी हिसाब से उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं जी। वाताशी वा क्यो नीरिता ग्यून्यू खत्ते की माश्ता, मैं आज 2 लीटर दूध खरीद के लाया। उसके बाद है जी कोही। कोही की एग्जांपल है जी
इशो नी कोही नोमी नी की मासें का, जब आप किसी भी दोस्त से मिलते हैं उसे सलाम दुआ लेने के बाद आप कहते हैं जी इशो नी कोही नोमी नी की मासें का, मतलब जी के कट्ठे हम लोग मेरे साथ कोही पीने नहीं चलेंगे आप, या चलेंगी आप, उसकी कोई तमीज नहीं, चलेंगे या चलेंगी के लिए ये सेम ही है। इशोनी कोही नोमिनी की मासें का, अगट्ठे कॉफी पीने नहीं चलेंगे आप मेरे साथ। उसके बाद है जी ओचा, ओचा का है जी वाताशी गोहा तो इशो ओचा जनाई तो ये आनंद आना, मतलब जी के मैं खाने के साथ, जापानी आमतौर पे कहते हैं जी मैं खाने के साथ जब मेरे ड्रिंक का जो है वो हम लोग कोई पानी पीता, कोई लस्सी पीता, कोई दूध पीता है, जापानी कहते हैं जी ओचा ना साथ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अताशी गोहा तो इशो ओचा जनाई तो यह आनंद आना, मतलब जी कि जब मेरे खाने के साथ मेरे पास जो है वो ओचा नहीं होता, जापानीज ग्रीन टी नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद है जी बीर, खिनो भाई बीर नोन देखियो आता इतना ना, मतलब जी कल मैंने बहुत ज्यादा बीर पी, उसकी वजह से आज मेरा सर दर्द हो रहा है। तो जी ये एग्जांपल्स आपको सिर्फ समझाने, लफ्ज का मतलब समझाने के लिए थी। तो जी फिर इनकी प्रोनाउंसिएशन एक दफा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले था जी ओमीजू या मीजू, मतलब के वाटर, ग्यू न्यू मत दूध है, इसका अगर लफ्जी मतलब देखें तो गाय का दूध, गाय और दूध, ग्यू न्यू गाय का दूध, नॉर्मल तौर पे दूध के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, गाय का दूध इसे नहीं कहा जाता है, ग्यू न्यू मिल्क। उसके बाद है जी कोही, कॉफी को कहा जाता है, ओचा, ओचा जी जापानीज ग्रीन टी है, वो नॉर्मल तौर पे जो आपके घर कोई मेहमान भी, जापानियों के घर में मेहमान आते हैं उन्हें भी वो हॉट भी होती है, गर्म भी होती है, सर्द भी होती है, वो ठंडी भी, उसी ड्रिंक को वो फ्रिज में रख के ठंडा करके तो वो कोल्ड बेवरेज हो जाता है, और अगर उसे कह लें कि उसे गर्म करके तो वो कह लें कि हार्ड ड्रिंक हो जाता है। तो जी ये हो गया ओचा ग्रीन टी। और उसके बाद है जी बीर, जापानी में बियर को बीर कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आरिगातो गोजाइमाशिता।何かを聞きたいことがあればコメント欄に書いといてください。またよろしくお願いします。